माफ करना मुझे, काफी दिन से मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं की है। करना तो मैं पहले ही चाहती थी, पर घर में चल रही कुछ मजबूरियों के कारण मैं नहीं कर पाई। आशा है मेरी कि आप मुझे इस गलती के लिए माफ कर देंगे और अब से मेरी हर वीडियो टाइम पर आएगी। हमारे चैनल को ऐसा ही प्यार देते रहिए और टाइसन और उसकी बहन का हमेशा साथ देते रहिए। दिख रहा है ये? अब इसे बोलूंगी ना पीछे जा, जल्दी से जाता नहीं है ये लड़का। चल टाइसन पीछे जा, पीछे जा, पीछे जा। तो हमने क्या करते हैं, थोड़ा सा दरवाजा ऐसे ढकाने के लिए करते हैं, ये डर के कारण पीछे चला जाता है। देखो, आओ बैठ जाओ। पता ही डरपोक है ये कुत्ते जी। पैनामिक से सियाचिन की तरफ जाते हुए आपको बहुत कम गाड़ियां नजर आएंगी। वहां जाने का रास्ता अच्छा तो है, लेकिन काफी सुनसान है। सिविलियंस को सियाचिन बेस कैंप से 4-5 किलोमीटर पहले तक ही जाना अलाउड है। सियाचिन दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड तो है ही, इसी के साथ साथ उसे सबसे खतरनाक और कॉस्टलीस्ट बैटलफील्ड भी माना जाता है, क्योंकि वहाँ रह के लड़ना किसी अचंभे से कम नहीं है। ये देखो, ये पत्थर टूट के नीचे आया हुआ है पूरा। वहां से टूटा होगा, नीचे आया हुआ है। देखो यहाँ लिखा है फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। वो है सामने, हम वहाँ जा रहे हैं अभी। मतलब ऑब्वियसली वहां तक तो नहीं जा सकते, बट बेस कैंप तक अलाउड है तो वहीं तक जाएंगे। हेलो, हम हैं अभी सियाचिन बेस में और अपनी गाड़ी हमने वो जो हट सा दिख रहा है उसके पीछे पार्क की है। ये टाइसन इसको आज जूते भी पहना रही है और समर कूलिंग जैकेट भी। बहुत दिमाग खराब करता है कभी कभी ये। गाड़ी के नीचे घुस गया था ये कुत्ता, बिच दिख गई इसको बस, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छी बात नहीं है यार, पता है इतना गुस्सा आता ना। पता है एक तो मेरी तबीयत थोड़ी हिली हुई है, इसे खींचना पड़ा मुझे यार। हम जा रहे हैं सियाचिन वॉर मेमोरियल, और ये है मेमोरियल ना, ये देखेंगे एक बार। कुछ मना नहीं किया उन्होंने इसको ले जाने के लिए, टाइसन को तो हम लेके ही आ गए। सियाचिन ग्लेशियर पर तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर जाता है। जिस जगह पर हम खड़े तक नहीं हो सकते, वहाँ रह के हमारी भारतीय सेना हमारे देश को दुश्मनों से बचाती है। सियाचिन भारत का वो पार्ट है जो भारत के साथ साथ पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए जरूरी है, तो उसे हथियाने के हथकंडे तो हमारे दुश्मन हमेशा अपनाते रहते हैं, मगर हमारी भारतीय सेना के आगे कोई टिक नहीं पाता। 1971 के शिमला एग्रीमेंट के बाद भारत के कुछ हिस्से पाकिस्तान के पास चले गए थे, जिन्हें आज हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह लद्दाख का कुछ हिस्सा ऐसा है जिसे चाइना अपने मैप पर दिखाता है। काफी हद तक इस हिस्से को चाइना कंट्रोल करता है। लद्दाख के इस हिस्से को अक्साई चीन कहा जाता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन के बीच कुछ ऐसी जगह थी जो ना तो पीओके का पार्ट थी, ना ही अक्साई चीन का। साल तोरो रिज सियाचिन ग्लेशियर का ऐसा पार्ट है जो पीओके और अक्साई चीन को अलग करता है। इस हिस्से की अहमियत भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी पता थी। अचंभे की बात यह है कि 1970 से पहले पाकिस्तान ने भी अपनी सेना सियाचिन को हथियाने के लिए नहीं भेजी, मगर काफी माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस वो वहाँ पे करता रहता था। 1991 में इंडियन आर्मी के कर्नल नरेंद्र बुल कुमार ने ये बात अपने बड़े अफसरों को बताई। इसके बाद इंडियन आर्मी ने कर्नल कुमार को इस हिस्से का मैप बनाने की परमिशन दे दी। जब पाकिस्तान को इस बात का पता चला तो उसने सियाचिन को हथियाने की कोशिश की, मगर इंटेलिजेंस फेलियर के कारण वो नाकामयाब रहे। सन 1984 के अप्रैल के महीने में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत मिशन शुरू किया। इस ऑपरेशन के चलते भारतीय सेना को सियाचिन पर अपने देश का झंडा लहराना था, यानी उस हिस्से को अपने कब्जे में करना था।
सियाचिन ग्लेशियर का सालतोरो रिज एक ऐसा हिस्सा है जो पीओके और अक्साई चीन को एक जगह पर मिलजुट होके भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए भी यूज किया जा सकता था। ऐसे में वेस्ट लद्दाख में पाकिस्तान और ईस्ट लद्दाख में चीन भारत की काफी मुश्किलें बढ़ा देता। तो सियाचिन को अपने कब्जे में करना बहुत ही जरूरी था। भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तानी सेना से एक हफ्ते पहले पहुंच गई। उसी के साथ साथ सालतोरो रिज को भी भारत ने अपने कब्जे में कर लिया था। अगर कर्नल नरेंद्र बुल कुमार जी सियाचिन का मैप नहीं बनाते तो ये सब संभव नहीं होता। इसी वजह से भारत की एक बहुत अहम इंस्टॉलेशन जो कि सियाचिन में है, उसका नाम कुमार बेस रखा गया है। 29 मई 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के चलते 18 भारतीय सेना के जवान एक एवलांच में गायब हो गए, जिनमें 13 लोगों के शव बरामद हो गए, मगर 5 लोगों के शव कभी नहीं मिले। उनमें से एक थे 19 कुमाऊं रेजिमेंट के लैंस नायक चंद्रशेखर हरबोला, जिनका शव 2022 के अगस्त में मिला। 1984 से 2023 तक सियाचिन पर भारत के 948 जवान शहीद हो गए। इन जवानों के नाम इस सियाचिन वॉर मेमोरियल की दीवार पर लिखे गए हैं। आप कभी पैनामिक तक आते हो तो सियाचिन भी जरूर जाना। आपका सियाचिन की तरफ जाना हमारे भारतीय सेना के जवानों के लिए ये संकेत है कि वो जिनके लिए ये सब कर रहे हैं वो उनका तहे दिल से सम्मान करते हैं। ये है यहाँ का सेल्फी पॉइंट। टाइसन के हाँफने की आवाज पीछे से आ ही रही होगी। हम सेल्फी वगैरह तो ले नहीं रहे, वापस चल रहे हैं ओपी बाबा की तरफ, क्योंकि इसे गर्मी लग रही है तो फायदा नहीं है ज़्यादा। पीछे रुक गया था, अब आ रहा है भागते हुए। गर्मी लग रही है, अब से फटाफट निकल रहे हैं यहाँ से ओपी बाबा का देख के मंदिर। चाइना यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। एरो बना रखा है, एरो लगा हुआ ऊपर। इस डायरेक्शन में है, देखो एरो है ना, देखो इस डायरेक्शन में चाइना है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। ये पूरा दिखा रखा है सियाचिन ग्लेशियर का बेस कैंप पूरा। हम ले शायद ले उस तरफ है। हमने वारसी वो किया, सासोमा सोमोर यहाँ से आए हैं। डिस्ट्रिक्ट अलग रास्ते पे है और ये पूरा है। अब हमको आज निकलना है इस तरफ टुरटक की तरफ। और ये जो ब्लू ब्लू दिख रही है ना, वो नदियाँ हैं, और ये ग्रीन उसमें ये पाकिस्तानी आर्मी का है। ये ओपी बाबा का मंदिर। हम अंदर जाएंगे और टाइसन को यहीं बांध देंगे। टाइसन को ओम प्रकाश बाबा, जिन्हें प्यार से ओपी बाबा भी कहा जाता है, 1980 के दशक में भारतीय सेना में सूबेदार थे। उन्हें एक पेट्रोलिंग मिशन के दौरान मलाऊ पोस्ट पर भेजा गया, जो कि नर्दन ग्लेशियर के बिला कॉम्प्लेक्स में था। वो वहाँ चले तो गए पर कभी वापस नहीं आए। उनके साथ वहाँ क्या हुआ किसी को आज तक नहीं पता। बस सबको इतना ही पता है कि वहाँ दुश्मन से अकेले लड़ते हुए वो शहीद हो गए। वो वापस नहीं आए। उनको भारतीय सेना ने काफी ढूंढा, मगर किसी को उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली।
ओपी बाबा के गायब हो जाने के बाद सियाचिन में रह रहे कई भारतीय जवानों ने उन्हें अपने सपने में देखा, जिसमें वो उन्हें आने वाले खतरे से आगाह करते हैं। ओपी बाबा की छवि आज ऐसी बन गई है कि भारतीय सेना के जवानों के लिए आज वो एक भगवान से कम नहीं है। किसी भी मिशन पर जाने से पहले भारतीय सेना के जवान ओपी बाबा के मंदिर में अपना माथा टेक के जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि 3 महीने के टेन्योर में कोई भी भारतीय सेना का जवान ना शराब को हाथ लगाता है, ना स्मोक करता है और ना ही नॉनवेज खाता है। भारतीय सेना के जवान ये करके ओपी बाबा को तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ओपी बाबा के मंदिर में हिंदू भगवानों की मूर्तियों के साथ साथ बुद्धा जी की भी मूर्ति रखी गई है। साथ ही में जीसस क्राइस्ट भी है और शिरडी के साईं बाबा भी है। ओपी बाबा के मंदिर के पीछे ओपी बाबा का एक कमरा भी है। उस कमरे में ओपी बाबा के कपड़े, उनका बेड, उनके लिए कंबल और काफी तरह की जरूरत की चीजें रखी गई हैं। ओपी बाबा भारतीय सेना को सियाचिन पर दिखते तो नहीं है, पर भारतीय सेना उनको महसूस हमेशा करती है। पॉलिश भी रखी है भाई, और देखो ठंड है तो उसके लिए कंबल भी है, सर्दी का बिस्तर। कुछ दिन के लिए ओपी बाबा कहीं ऊपर की तरफ जाते हैं, ऐसे कहा जाता है, एंड एक हफ्ते के लिए जाते हैं। तो उस एक हफ्ते में इंडियन आर्मी को अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है। ऑल्सो ताकत देते हैं इंडियन आर्मी को कि वो लड़ सकें। उनके कमरे में शूज़ रखे हैं, साफ सुथरे हैं सब, ऐसा नहीं है कि एक दिन करा दूसरे दिन नहीं किया, रेगुलर चेंज होते हैं ये शूज़, कपड़े। 3 उनकी यूनिफॉर्म रखी है, टोपी रखी है। ये हमें भैया मिले हैं जो व्हील चेयर में ना कन्याकुमारी से आ रहे हैं। और कितने स्टेट्स कवर कर लिया आपने? इंडिया इज फिनिश, खत्म हो गया पूरा? बताओ, ये व्हील चेयर में कर रहे हैं और आप लोग घर से नहीं निकल पा रहे हो। नाम क्या है आपका? हसन इमाम। हसन इमाम इनका नाम है। मुझे भैया जो पैनमिक में मिले थे ना, उन्होंने बताया था इनके बारे में, और ये यहाँ तक पहुँच गए हैं। उन्होंने कहा था रास्ते में नहीं दिखे आप। सियाचिन बेस कैंप से निकल गए हैं एंड आगे जा रहे हैं जिसके डूंगर की तरफ। ये है वो वाटरफॉल जो वहां से देख रहे थे हम। हम हैं अभी अंडर सैंड ड्यून्स एंड ये रहा मोटा। हम जा रहे हैं ऊपर। ओ भाई चल नहीं पा रहे, धंस गए। साला मैं चल ही नहीं पा रही। ऐसे देखना, चल मुझे लेके चल, लेके चल चल। भाई कैसे चल रहा है ये, मेरे तो पैर घसीट रहे हैं। घसीट इसके भी नहीं होंगे पर कंपैरेटिवली ग्रिप स्ट्रॉन्ग है। मिट्टी खाने की चीज होती है टमेटो। लीश का थोड़ी, लीश कहाँ है? लीश लेके आ, लीश लेके आ।
गया, लीच लेने गया नीचे। वो आलसी है, लेके नहीं आए गए, बस लेने गया है। वहीं बैठ गया, देख मिट्टी घुस गई इसके मुंह में कुत्ते के। आ जल्दी लेके आ, जल्दी आ जल्दी, ये ले ले जल्दी आ। लेके आ रहा है, मुंह में मिट्टी घुस गई है कुत्ते के। देखो हो गया हो गया हो गया हो गया। आया 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 आ गया रे। ओहो आ गया कुत्ता, आ गया कुत्ता, आ गया कुत्ता, आ गया। बाइकर्स आ रहे हैं भाई बहुत सारे। कहीं भी बैठे हो तुम, घर पे हो कहीं बाहर हो, तुम बस खुद ही गड़वा दो, खुद ही हो जाए। आँखों दिखाओ, आँखों गंदी हो रही है, आँखों आओ इधर, आँखों दिखाओ। बहुत लोग कर रहे हैं भाई कैमल राइड, मैं जानबूझ के नहीं करती यार, जानवरों पे राइड करना मुझे समझ नहीं आता। पहले करा है छोटे में, बट जब से थोड़ी समझ आने लगी है तब से नहीं करते। अच्छा ये टाइसन का इमेज आ रही है, शैडो आ रही है, ये मेरी है, बीच में गोप्रो, ये देखो गोप्रो गोप्रो गोप्रो। यहाँ से रास्ता ऊपर मोनेस्ट्री के लिए जा रहा है, हम नीचे जा रहे हैं। हेलो, अराउंड 7:30-8 बजने वाले हैं और हम हुंडर और डिस्किट से नीचे उतर गए। डिस्किट से जैसे नीचे उतरते हैं खलसर की तरफ जाते हैं, तब ये डाइवर्टेड रूट है, नीचे यहाँ उतर रहा है। तो मैंने गाड़ी यहीं लगा ली है क्योंकि मतलब ठीक है, ये जगह ऐसे वो नहीं है, कोई इशू नहीं है, मतलब कोई मेरे को तो नहीं लगा कोई इशू है। इशू होगा तो हम निकाल सकते हैं गाड़ी, तो इतना पंगे वाली बात नहीं है। अभी तो टाइसन के लिए अंडे चढ़ाए हैं, उसका भी ऐसे ही हो जाता है, खाना फिरना लापरवाही सी हो जाती है। मतलब वैसे तो मैं खिलाती हूँ, पर एक उसकी डाइट एक अलग चीज़ होती है। पैर हिल गया था पूरा, मतलब क्योंकि वहाँ पे सियाचिन वाली तरफ ना थोड़ा गड्ढे वगैरह थे, तो उस चक्कर में तो वो सेट कर रहे हैं थोड़ा ना। अब ये थी जगह, हमारी गाड़ी इकलौती खड़ी थी, पर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चोट लगेगी, चोट। अभी हम पहुंचे काकसंगला टॉप पे। हद ठंडा है बाहर, सांस भी नहीं आ रही मुझे। मैं फर्स्ट सोलो फीमेल ट्रैवलर हूँ जो अपने डॉग के साथ उमलिंगला पास जा रही है।